अचानक तीनों यात्री नींद से जागकर डरकर एक दूसरे को देखने लगे। बड़ी अजीब घटना थी। तीनों को एक साथ डरावना सपना आया था, लेकिन उन्होंने देखा कि संत वहीं बैठे मुस्कुरा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोधी आइडियल चैनल में। एक नौजवान लड़का, एक तलवारबाज योद्धा, एक व्यापारी और एक संत, चारों लंबी यात्रा कर रहे थे और संयोगवश साथ चल रहे थे। यात्रा करते करते पूरा दिन निकल गया। अब शाम होने वाली थी। तभी रास्ते में एक सुंदर उपवन आया। फूलों से भरे इस उपवन में एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के नीचे सोने के लिए मजबूत चबूतरा भी था। सबने अच्छी व्यवस्था देखकर इसी में रात को ठहरने के लिए फैसला लिया। लेकिन अचानक संत ने कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आगे और भी जगह मिलेंगे, हम वहाँ रुकते हैं। लेकिन योद्धा ने कहा, क्या पता आगे कैसी व्यवस्था होगी, मेरे होते हुए आपको किस बात का भय। संत ने कहा, ठीक है, आप सब लोग जैसा चाहो। फिर चारों यात्री उसी विशाल पेड़ के नीचे चबूतरे पर लेट गए। चारों थकान में चूर थे, जल्दी ही सो गए। अभी कुछ ही समय हुआ था कि अचानक तीन व्यक्ति नींद से घबराकर जाग गए। तीनों के साथ कुछ अजीब हुआ था। तलवारबाज योद्धा, जो अभी थोड़ी देर पहले शांति से सो रहा था, वो बेहद परेशान और डरा हुआ था। समझदार व्यापारी के चेहरे से पसीना टपक रहा था और जवान लड़का भी उदास बैठा हुआ था। तीनों ने देखा कि संत सो रहे हैं और नींद में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तीनों संत को देखकर बड़े हैरान हुए, लेकिन क्या करते। तीनों ने दोबारा सोने की कोशिश की। थके हुए थे, इसलिए जल्द ही तीनों को फिर नींद आ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद तीनों अचानक फिर से जाग गए। चेहरे पर वही पसीना, फिर वही डर और घबराहट। और अचरज की बात यह थी कि संत अभी भी आनंद से सो रहे थे। तीनों ने कई बार सोने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार डर कर नींद से जाग जाते। जैसे तैसे रात गुजरी, सुबह हुई। संत जागे तो देखा तीनों साथी डरे सहमे बैठे हैं। संत ने पूछा, क्या हुआ, तुम सब इतने परेशान क्यों हो। योद्धा ने कहा, हम पूरी रात सो नहीं सके, यहाँ कुछ गड़बड़ है, पहले यहाँ से चलते हैं। संत ने कहा, जैसा तुम सब चाहो, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। सब वहाँ से निकले और आखिर में एक जगह आकर बैठ गए। तब संत ने पूछा, अब बताओ तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो। तीनों ने एक साथ कहा, हम रात भर बुरे सपने देखते रहे। एक ही सपना बार बार आता रहा, जिस कारण हम पूरी रात नहीं सो सके। फिर संत ने कहा, असल में कल रात हम सब मनोदर्पण नामक उपवन में थे। वो ऐसी जगह है जहाँ मन में हावी रहने वाले विचार सपन रूप में या दृश्य रूप में दिखने लगते हैं। इसलिए आप लोगों को रात में विचित्र सपन आ रहे थे। योद्धा ने संत से कहा, लेकिन मैं तो कभी हार के बारे में नहीं सोचता। फिर कल रात मैंने सपना देखा कि मेरा पुराना दुश्मन मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, और जब युद्ध शुरू हुआ तो मैं जल्दी हार गया और कई लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। योद्धा ने कहा, यह सपना मुझे रात भर बार बार आता रहा। संत ने कहा, तुम्हारे सपने के पीछे एक बड़ी गहरी बात छिपी है। योद्धा ने उत्सुकतावश पूछा, कौन सी बात, मुझे भी बताइए। संत ने योद्धा से कहा, तुम कुशल योद्धा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दम है। तुम्हें लगता है कि मुझसे कोई अच्छा योद्धा नहीं, मुझसे कोई ताकतवर योद्धा नहीं, लेकिन इस अहंकार के पीछे एक डर छिपा है। तुम अंदर ही अंदर भय करते हो कि मैं कहीं लोगों के सामने हार ना जाऊं। मैं हार गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, इसलिए तुम सपने में भी खुद को बहुत सारे लोगों के सामने हारते हुए देखते हो। संत ने कहा, हमारे सपने हमारे अंदर छिपे हुए हैं। डर, चिंता और एक छाव का प्रतिबिंब है। हम जिन चीज़ों के बारे में अंदर ही अंदर सोचते और महसूस करते रहते हैं, वो हमें सपन रूप में प्रकट हो जाते हैं। संत की बात सुनकर अचानक व्यापारी ने कहा, मैं कभी अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचता,
अगर आपकी बात यही है तो बताइए, मैंने ऐसा विचित्र सपना क्यों देखा? व्यापारी ने कहा। मेरा चौकीदार भागते हुए आया है और हड़बड़ी में कहा कि गोदाम में आग लग गई। मैं तुरंत वहां गया और मैंने सपने में देखा कि मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी भर की कमाई जलकर राख हो गई। संत ने व्यापारी के मन को पढ़कर कहा, तुम्हारा सपना भी तुम्हें कुछ संकेत दे रहा है। तुम अक्सर सोचते हो कि मैंने व्यापार बहुत बड़ा कर लिया है, लेकिन इसे संभालने वाला मैं अकेला हूँ। ऐसा सोचकर तुमको हमेशा चिंता होती है। इस चिंता के कारण तुमने माल गोदाम को जलते हुए देखा। लोगों के मन में जो चिंता चलती रहती है, लोग जिसके लिए दुख प्रकट करते हैं, वो अकस्मात दुर्घटना के रूप में प्रकट होती है। इसलिए जिन्हें अनावश्यक चिंता करने की आदत है। आखिर में लड़के ने बताया, मैंने एक बहुत बुरा दृश्य देखा कि मैं अपने घनिष्ठ मित्र के साथ घूमने निकला, लेकिन अचानक हम बहस करने लगे। पता ही नहीं चला कि बहस कब झगड़े में बदल गई। दोस्त मुझे छोड़ गया और मैं अकेला रह गया। लड़के ने कहा, लेकिन मैं तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ सपने में ऐसा क्यों हुआ? संत ने लड़के से कहा, असल में तुम अकेला महसूस करते हो। तुम अक्सर खुद से कहते हो, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए तुमने ऐसा सपना देखा जिसमें तुम्हारी घनिष्ठ मित्र से लड़ाई हो गई है। संत ने कहा, सबसे पहले कमजोरी मन में पैदा होती है। जो लोग खुद के प्रति हीन भावना रखते हैं, वो हमेशा दुखी रहने का कारण ढूंढ लेते हैं। सब लोग संत की बात सुनकर शांत हो गए। फिर अचानक लड़के ने उत्सुकतावश पूछा, लेकिन आप भी तो वहीं थे, तो फिर आप नींद में क्यों हंस रहे थे? आपको किस प्रकार का सपना आया? संत ने कहा, जब मैं सोया तो मैं सब लोगों के लिए प्रार्थना करके सोया था कि सब जहाँ भी हैं खुश रहें, सबका मन आनंद और शांति से भरे। जैसे मेरे विचार थे वैसे ही मेरी भावना थी और उसी प्रकार मैंने सपने देखे, इसलिए मैं नींद में मुस्कुरा रहा था। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। वी आर वट आवर थॉट्स हैव मेड। उस स्थिर मन सर्वश्रेष्ठ साधन है। स्थिर मन में असीम शक्ति है, इसलिए स्थिर मन को कल्पवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि स्थिर मन जिन विचारों को तीव्र विश्वास से महसूस करता है, वही सच बनकर प्रकट होने लगते हैं। दोस्तों, हमारे पास कल्प वृक्ष की शक्ति है, बस मन को इसके योग्य बनाने की जरूरत है। सबसे पहले मन को तैयार करो, कल्टीवेट द माइंड। जैसे एक माली बगीचे की मिट्टी को समझदारी से तैयार करता है। सबसे पहले खरपतवार निकालता है, फिर अच्छे बीज बोता है, खाद डालता है और पेड़ पौधों को सींचता है। ठीक वैसे ही अपने मन को तैयार करो। जो चीज़ आपको परेशान करती है, जो विचार आपको चिंता प्रकट करते हैं, उनके प्रति रिएक्ट करना बंद करो। उनसे सवाल पूछना शुरू करो, उन पर विश्वास करना बंद करो। ऐसा करने से नेगेटिव विचार कमज़ोर कमज़ोर पड़ते जाएंगे। इसके बाद अपने मन की मिट्टी में अच्छी खाद मिलाओ। खुद से कहो, मैं हमेशा चिंता और डर के विचारों से मुक्त हूँ। ये मेरी मर्जी के बिना मुझे छू भी नहीं सकते। इसके बाद साथ साथ विचार शक्ति को दिशा दो। गौतम बुद्ध कहते हैं, ये विचार हैं जो मन की शक्ति को दिशा देते हैं। इसलिए अपने मन को श्रेष्ठ और सकारात्मक विचारों से भरो। हर दिन हर समय सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान दो। एक विचार अपने साथ कई पॉजिटिव विचार और कर्मों को साथ लेकर आता है। हमें अपने दिमाग को क्या खाद डालनी है और कौन सा बीज बोना है, ये हम पे डिपेंड करता है। दोस्तों, आपके अंदर एक हिमालय की शांति बसी है और आपको इसे पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंदर ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक शुभ प्रभात।